2025 में उड़ने वाली कारों की दस्तयाबी और उसके असरात की पेश गोई करना वाकई एक चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तकनीकी, रेगुलेटरी और समाजी अवामिल शामिल हैं। यहाँ मौजूदा रुझानात और पेशरफ्त पर मबनी एक क़ियास आराई पर मबनी नुक्ता नज़र है। दस्तयाबी। उड़ने वाली कारों की दस्तयाबी महदूद रहने का इम्कान है, बुनियादी तौर पर तजर्बाती या मखसूस तजारती एप्लीकेशंस में 2025 तक। तकनीकी चैलेंजों और रेगुलेटरी रुकावटों की वजह से ज़ाती इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर अपनाने में अभी कुछ साल बाकी रह सकते हैं। टेराफुजिया, एरोमोबाइल और पालवी जैसी कंपनियां उड़ने वाली कार के प्रोटोटाइप पर काम कर रही हैं, लेकिन ये अभी तक जांच और तरक्की के मरहले में है। ट्रिफक का असर। अगर उड़ने वाली कारें ज़्यादा आम हो जाएं, खास तौर पर शहरी इलाकों में, तो वो मुमकिना तौर पर ज़मीनी सतह पर ट्रैफिक की भीड़ को किसी हद तक कम कर सकती है। ताहम ये इस बात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करेगा कि आसमान में भीड़ के नए मसाइल पैदा करने से बचने के लिए फ़ज़ाई हुदूद को कितनी अच्छी तरह से मुनज़्ज़म किया जाता है। मौजूदा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंज़माम उनके महफूज ऑपरेशन के लिए अहम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर। उड़ने वाली कारों के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, जैसे लैंडिंग पैड्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वक्त और अहम सरमायाकारी लेगा। इब्तिदाई तैनातियाँ मौजूदा नकल और हमल के नेटवर्क्स में वसीया पैमाने पर इंजमाम के बजाय मखसूस रास्तों या मरकज़ों पर तवज्जो मरकूज कर सकती है। शहरी इलाकों में अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग वीटोस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर जगह शोर और हिफाजत से मुताल्लिक चैलेंज पेश करती है। ज़ाबिते। उड़ने वाली कारों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अब भी तैयार हो रहा है और हुकूमतें हिफाजत, फ़ज़ाई हुदूद के इंतज़ाम, लाइसेंसिंग और दीगर कानूनी पहलुओं को हल करने के लिए काम कर रही हैं। उड़ने वाली कारों के लिए सर्टिफिकेशन के अमल को उनकी हिफाजत और फ़ज़ाई काबिलियत को यकीनी बनाने के लिए कायम करने की ज़रूरत होगी। तमाम खतों में ज़ाबित को हम आहंग करने के लिए बीनुल अक़वामी तावन भी ज़रूरी होगा। समाजी कबूलियत। उड़ने वाली कारों में अवामी कबूलियत और एतमाद उनको अपनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वसीअतर कबूलियत हासिल करने के लिए हिफाजत, शोर और राजदारी से मुताल्लिक खदशात को दूर करने की ज़रूरत होगी। अवाम को टेक्नोलॉजी और इसके फ़वाइद से आशना करने के लिए तालीम और बेदारी की मुहिम्मात ज़रूरी हो सकती हैं। आखिर में, अगरचे उड़ने वाली कारों का तस्वुर दिलचस्प है, लेकिन 2025 तक उनका वसीया पैमाने पर अपनाना और ट्रैफिक पर असर कुछ पेशीन गोइयों से कहीं ज़्यादा महदूद हो सकता है। उड़न कारों के लिए तकनीकी, रेगुलेटरी और समाजी चैलेंजों पर काबू पाने की ज़रूरत होगी, ताकि नक्ल व हमल का एक अमली और वसीया पैमाने पर कबूल शुदा तरीका बन सके।